हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इस चैनल में हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट प्यार मिला तो आपको इस चैनल का धमाका होगा। तो प्लीज़, हम रोज़ कंटेंट लाते रहते हैं, बस आप लोग से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं करते हैं। तो आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट तैयार करते हैं, आपका 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो बनाने में हमें 5-6 घंटा का समय लग जाता है। कंटेंट पढ़ना पड़ता है, फिर कंटेंट पढ़ने के बाद उसे टाइप करना पड़ता है, टाइप करने के बाद फिर उसे सेटिंग करने के बाद फिर उसे कोड तैयार करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको डालना पड़ता है। मतलब बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, लेकिन आपको लाइक करने में कोई समय नहीं लगता है, वीडियो देखने में कोई समय नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा भी नहीं जाता है, आपका समय भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री, जिसका चैप्टर का नाम है 4 और मुग़ल साम्राज्य। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है, और बहुत, अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक से आपको और ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अगर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं ना रिलेटेड, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के बुक में ऐसी बातें हैं जो कोई दूसरा नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन जो बनाते हैं ना एग्जामिनर, अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से ही डाला जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी अगर 6 to 12 अगर बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ का नॉलेज बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 2 जो है हमारे अतीत और मुग़ल साम्राज्य, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं मुग़ल क्या है। मुग़ल साम्राज्य, ये मुग़ल कौन था, मुग़ल कहाँ से आया था और ये क्या क्या किया है, सभी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य का परिचय हम देते हैं पहले। मुग़ल साम्राज्य कैसे बना था, देखिए। मुग़ल जो था एक क्या था, एक बात करें तो मुग़ल वंश स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। अब ये मुग़ल का जो परिचय यहीं से शुरू होता है। स्थापना किया, लेकिन बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जब लड़ाई हुआ तो उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बना था। कौन? ये बाबर बना था। मुग़ल के जड़ें तैमूर और चंगेल खान से जुड़ी हुई थी। और मुग़ल जो था उसका जो तैमूर था और चंगेल खान था, ये दोनों का आस पर विभेदी छोर था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मुग़ल शासक ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। कितना वर्ष? 200 साल शासन किया। कौन? ये मुग़लों ने। क्या किया? मुग़लों ने 200 साल तक शासन किया। मुग़लों ने शासन के बाद कौन शासन किया? तो चलिए आगे देखते हैं कौन और कितने साल तक कैसे कैसे शासन किया। महत्वपूर्ण मुग़ल शासन उनको उपलब्धि है। अब यहाँ पे जो मुग़ल जो शासन है, जितने जो है ना, सब मुग़ल है, भारत का कोई नहीं है, ये सभी मुग़ल हैं। मतलब दूसरे दूसरे देशों से आए हुए ये लोग थे और भारत पर जमकर अपना शासन चलाया। पहला जो था बाबर, जो कि आपको हम बता दें, अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पे कि मुग़ल वंश के संस्थापक जो थे बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर और ये क्या बन गया था, ये बाबर शासन बना लिया था। तो कब? तो वो 1526 में बना, लेकिन 1526 से लेकर 1530 तक इस शासन चलाया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 और खानवा की लड़ाई 1527 में विजय मुग़ल साम्राज्य ने नींव रख दी। अब देखिए, यहाँ से युद्ध तो हुआ, अब एक पर एक योद्धा आते गए, एक पर एक शासन चलाने के लिए आते गए। जिसका हथियार मजबूत था, जिसका हथियार तेज था, वो शासन पर डटे रहे और शासन लड़े। तो उसमें पानीपत की जब पहली लड़ाई 1526 में हुआ तो उसमें खानवा की लड़ाई 1527 में हुआ, जिसमें 27 में विजय हो गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव उसमें रखा गया। उसके बाद आता है हुमायूं आता है। हुमायूं जो 1530 से 1556 तक शासन किया। 1530 से 1556, देखिए 1526 से 1530 क्या, यानी कि ये 4 साल शासन किया। यानी कि देखें तो 26 और 4 क्या होता है, 30, यानी कि 4 साल शासन किया। और यह 30 से लेकर 56, यानी कि बात बोले तो 26 साल ये शासन किया। कौन किया? हुमायूं ने। शेर शाह सूरी ने उसे हराया। शेर शाह सूरी ने उसे हराया। किसे? हुमायूं को। शेर शाह सूरी ने उसे हराया। ईरान में शरण लेकर दिल्ली व पुनः अधिकार लिया। अब देखिए, ये था ईरान में शरण ले लिया, लेकिन शरण लेकर ये दिल्ली में आ गया और ये दिल्ली पर अधिकार करने लगा।
ये लोग कहाँ के थे भाई, देखिए अपना भारत को कैसे से कैसे बना दिया। अब आता है 1526 में वो अकबर आया। 1526 से 1605 ईस्वी क्या था, 1556 से 1605 ईस्वी तक कौन शासन किया, ये किया अकबर ने। क्या किया, अकबर ने। पानीपत की फिर क्या होती है, पानीपत की फिर दूसरी लड़ाई होती है, तो दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। क्या किया, हेमू को हराया, दीवाने एक खान और दीवाने आम की स्थापना कर दिया। अब भाई देखिए जब इसको हराया हेमू को, हेमू के हराने के बाद ये क्या करता है, दीवाने खास और दीवाने आम की स्थापना कर दिया और राजपूत से अच्छे संबंध बनाए, जैसे कि जोधाबाई से विवाह, प्रशासनिक सुधार और मनसबदारी प्रणाली कर दी। अब यहाँ तक भी हो गया कि वो राजपूत से अच्छे संबंध बनाने लगे। तो ये लोग अच्छे संबंध बनाए क्यों, अपनी राजगद्दी संभालने के लिए। अगर राजपूत के अच्छे संबंध बनाए और जोधाबाई से विवाह भी कर लिए और प्रशासनिक सुधार में मनसबदारी का प्रणाली भी बना रहे हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि भाई शासन करे, तो वह मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन गए कुछ लोग और वो मुग़ल कहलाए। ठीक है, मुग़ल जो थे वो तो चली गए, लेकिन वो अपना दबदबा बना देंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं जहांगीर की। ये जहांगीर का शासन चला, तो ये जहांगीर का शासन कब था, 1605 से, कब था, 1605 से 1626 तक था। कितना तक था, 1600, मान लीजिए 1605 से लेकर और 1627 तक, यानी कि कितने साल रहे, तो ये 22 साल ना, 22 साल रहे ना जी। हाँ, तो ये क्या किए, 22 साल तक शासन किए। न्याय प्रिय शासक थे, जहांगीर सबके प्रति अच्छा न्याय करते थे। नूरजहाँ का प्रभाव इन पर पड़ा और कला और चित्रकला को प्रोत्साहन मिला, और इन्होंने जहांगीर के शासन काल में सभी को कला, जैसे कि डांस हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकारी बनाने में प्रोत्साहन किया कि भाई आप लोग डांस कर सकते हो करो, चित्रकारी बना सकते हो बनाओ, आपको प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कार देंगे। तो इन्होंने बढ़ावा दिया। जब इनका शासन खत्म होता है तो फिर कौन शासन पे आता है, फिर आता है शाहजहाँ। क्या आता है, शाहजहाँ शासन करने के लिए आ जाती है। भाई ऐसे ही शासन उनका चलते रहता है। अब शासन जब करती है तो ये कब करती है, शाहजहाँ का शासन 1628 से लेकर 1658 तक चलता है। किनका, शाहजहाँ का शासन। ठीक है, और स्थापना काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका जो समय जो सीमांचल था उसे स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसमें इन्होंने क्या क्या बनवाया, ये शाहजहाँ ताजमहल बनवाए, लाल किला बनवाए, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद। अब देखिए ऐसी ऐसी मुगलों जो थे, और ये शाहजहाँ हो, अकबर हो, बीरबल हो, औरंगजेब हो, जो भी हो, ये सभी जो थे ना अपने अपने में ही कटते थे। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, क्या कहा कि ये ताजमहल भी बनवाया, लाल किला भी बनवाया और जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया। लेकिन पैसा आया कहाँ से, तो पैसा जो आया भारत के लोग जो थे, भारत के निवासी जो थे, भारत के क्या बोल सकते हैं, भारत के निवासी, उन्हीं लोग से पैसा लिया गया। जो सनातन धर्म जो थे, हिंदू लोग थे, या सीधे आप बोल सकते हैं जो भारत के निवासी थे, क्या थे, भारत का निवासी थे, इसी सब से पैसा लेकर उन्होंने ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, जामा मस्जिद बनवा दिया। लेकिन बनवा दिया जामा मस्जिद, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमान लोग जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते हैं, लेकिन पैसा सबका लिया हुआ था। इनके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद। अब ये इनके पुत्र जो था औरंगजेब, इसको शाहजहाँ को कैद कर लिया भाई। अब काहे कैद कर लिया, अगली बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रहा है, शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब, शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब अपने पिता यानी कि शाहजहाँ को कैद कर लिया। अगली बात करते हैं 1658 की बात। 1658 क्या कहता है, 1658 से 1707 तक इनका शासन चला, किसका, औरंगजेब का। साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया, कठोर धार्मिक नीति अपनाई, मराठों और सिखों को विरोध किया और प्रशासन और नीतियाँ बनाई। औरंगजेब जो था ये क्या किया, एकदम कठोरपंथी था, सामान्य से भी बड़ा विस्तार किया हर चीज़ को, और कठोर धार्मिक नीति बना दिया दिन पर दिन कि ये फलना आदमी ये फलना जगह नहीं जा सकता है। हिंदू मुसलमान में जो है क्रिश्चियन और मंदिर मस्जिद के बारे में ये नियम बना दिया। मराठा और सिख को विरोध किया कि मराठा और सिखों जो है यहाँ लोग नहीं रह सकते, उनका विरोध किया। ठीक है, प्रशासन की नीति भी अपनाई। ये किसने अपनाया, औरंगजेब ने। अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली होता क्या है, तो देखिए सेना और प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति को ही मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। मनसब का अर्थ है रैंक या पद। क्या होता है, मनसबदारी का मतलब होता है रैंक या, जैसे कि कोई सेना में है तो कोई सेना में क्या होता है, कमांडर भी होता है। क्या होता है, कमांडर होता है। ठीक है, जीएस भी होता है। उसके बाद
CSO होता है, ठीक है, CO होता है। तो इस तरीके जो पद जो होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मनसब कहते हैं। क्या कहते हैं, मनसब कहा जाता है। अब आता है राजस्व प्रणाली। ये राजस्व प्रणाली होता क्या है, तो देख लीजिए। अकबर ने टोडरमल के सहयोग से भूमि का सही आकलन कर राजस्व प्रणाली बनाई। कब से, अकबर ने टोडरमल के सहयोग से, अकबर ने तो बनाया, लेकिन ये किसके सहयोग से बनाया, टोडरमल के सहयोग से भूमि की सही आकलन का राजस्व प्रणाली बना दिया। ठीक, किसने बनाया, अकबर ने बनाया। किसकी सहायता से बनाया, टोडरमल की सहायता से बनाया। अब हम बात करते हैं धार्मिक नीति की। धार्मिक नीति की अगर बात करें तो अकबर ने सुलह कुल सार्वजनिक संहिता की नीति अपनाई, औरंगजेब की जजिया कर लगा दिया। अब देखिए जजिया जो होता है ना भाई, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। क्या होता है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। इस पे आपको पढ़ना चाहिए और इतिहास को ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यानी कि उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी लीजिए ना, तो बहुत आपको नॉलेज होगा कि अकबर ने जाजिया लगा दिया, औरंगजेब ने जाजिया कर लगा दिया। कौन, औरंगजेब ने। ये क्या था, अकबर के बेटा था औरंगजेब, अकबर के या शाहजहां के था। तो ये औरंगजेब जो था ना, जजिया लगा दिया। जजिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा फिर बच्चों। जजिया का मतलब होता है जैसे कि आप हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में है। अब मुसलमान लोग क्या कहेगा, जो ये क्या थे, मुग़ल लोग थे, ये कहा कि तुम अपना घर दो। क्या है, तुम अपना घर मुझे दो, ठीक, तुम मेरा खेत मुझे दो। इसे कहते हैं जजिया। क्या कहते हैं इसे, जजिया कहते हैं। अगर आप इसको नहीं दीजिएगा ना, तो ये आपके ज़बरदस्ती आपका सामान भी ले लेगा, खेत भी ले लेगा, घर भी ले लेगा, ज़मीन ले लेगा, और आपसे धर्म परिवर्तन भी करवाएगा। कहेगा कि भाई तुम अब तुम बन जाओ मुस्लिम, अब तुम बन जाओ इस्लाम बन जाओ। अगर इस्लाम नहीं बने तो मैं जजिया, यानी कि तुम्हारा घर भी लूँगा, जायदाद भी लूँगा, हर कुछ मैं तुमसे ले लूँगा। तो यही जजिया के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं सैन्य संगठन। क्या होता है, बड़ी सेना का गठन करना, बारूद और तोपों का उपयोग करना ही सैन्य संगठन कहलाता है। और इस सब का जरूरत जो होती है जब हमारे धर्म के प्रति और आस्था के प्रति जब विपत्ति आती है, देश के प्रति, तो ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साम्राज्य का पतन हुआ। ये साम्राज्य का पतन क्या होता है, तो औरंगजेब की नीतियों को साम्राज्य कमजोर हुआ। औरंगजेब की नीति का साम्राज्य कम हो गया। कब, जब इसका भाई हर समय कोई किसी का शासन थोड़े चलता है जी। जैसे जैसे शासन अगर किसी का कमजोर होते रहता है, दूसरा आदमी का विपक्ष का होता है, शासन मजबूत होता है, तो सब हर बार एक ही आदमी का शासन नहीं चलता है। ये सच्चाई है, कहीं पे भी कोई भी हो, एक ही आदमी का शासन नहीं चलता है, लेकिन जनता जिसे चाहे उसे कर सकती है। तो ये क्या था, औरंगजेब की नीति में साम्राज्य कमजोर हुआ, उत्तराधिकारी कमजोर थे, और मराठा, सिख और अंग्रेज भी उदय हो गया था। अब ये मराठों पर क्या किए थे, सिखों पर इन्होंने एकदम पाबंदी लगा दिया था, ठोस विरोध किया था, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अंग्रेजों का उदय होना शुरू कर दिया। और 1857 में विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के निर्वासित कर दिया। कब, 1857 में। क्या 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह क्या थे, बहादुर शाह जो जफर थे, अंग्रेज को निर्वासित कर दिया, यानी कि वहाँ से लड़े, उसे पिघला दिया। अब इसका मेन जो होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मेन इसका बातें क्या निकलती है, तो मुगल शासक ने प्रशासन, कला, संस्थापन, संस्कृति और अमूल्य योगदान दिया। किसने, मुगल शासक ने कला स्थापित किया, संस्कृति में और बहुमूल्य में योगदान दिया। किसने दिया, मुगल ने दिया। हालांकि कठोर नीतियों और आंतरिक विवादों के कारण उनका साम्राज्य कमजोर होकर समाप्त हो गया। ये था मुगलों के सारे। तो मुगलों एक ही नहीं थे, मुगल के जितने भी वंशज थे, जितने भी लोग थे, सभी में से कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे नीति संस्कृति का भी योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर संस्कृति अच्छी है तो उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, नाच गान इस समय प्रोत्साहन किया और उसकी योगदान दिए। लेकिन जैसे जैसे उनका जो विवाद बढ़ते गया, आपसी आंतरिक विवाद, यानी आपस में ही जब विवाद बढ़ने लगा, तो उनके कारण उनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे वह समाज समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये मुग़ल का था, जो हमारे देश पर बहुत सारे अत्याचार किए। मुग़ल रोड बहुत सारे अपना शासन बनाकर चले गए, और उन्हीं को मुसलमान लोग कहते हैं कि भाई ये मेरा बनाया गया, क्या करें। चलिए, तो वीडियो यहीं तक, वीडियो लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलते रहते हैं, SST मास्टरमाइंड। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।